आज करनाल के होटल प्रेम प्लाजा में करनाल भट्टा एसोसिएशन द्वारा एक कार्यक्रम करवाया गया, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे, जिनका करनाल भट्टा एसोसिएशन की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया व फूलों के गुलदस्ते देकर उनका सम्मान किया गया। देखें तस्वीरें। ईंट भट्टा एसोसिएशन द्वारा नायब सैनिक को फूलों का बुग्गा देकर सम्मानित स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें हैं करनाल के होटल प्रेम प्लाजा से और ईंट भट्टा एसोसिएशन के प्रधान द्वारा मुख्यमंत्री नायब सैनिक को शॉल देकर सम्मानित किया जा रहा है। इस मौके पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ऑफिस से संजय बटला जी और करनाल के पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा सभी पहुंचे हुए हैं। उनका सबका यहाँ पर करनाल ईंट भट्टा द्वारा स्वागत किया गया है। बड़े यशस्वी कर्मठ माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, उनके साथ मेरे छोटे भाई एक निर्णय लिया। यह हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी करनाल में चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी माननीय श्री मनोहर लाल जी भी फिर से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं पार्लियामेंट का, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं अपने सारे परिवार की तरफ से, सारे अपने साथियों की तरफ से मैं फिर से एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपका। सर, जिला करनाल के जितने भी भट्टा स्वामी हैं, मुझे फक्र भी और खुशी भी है कि हर परिवार से एक एक सदस्य आज इस हाउस के अंदर उपस्थित है। यह मेरे लिए भी बहुत फक्र की बात है। और अब के भूतपूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने भी पिछले दोनों टेन्योर के अंदर, स्टेट के अंदर बहुत सारे उपकार किए। मैं हरियाणा का मुख्य चेयरमैन होने के नाते पिछले 10 वर्ष से मैं जब भी अपनी कोई समस्या पूरे प्रदेश की लेकर गया, मैं भाई जोगिंदर राणा जी के, मेयर जी के माध्यम से जब भी मैं इनके साथ लेके गया, इन्होंने मुझे समय दिलाया और हमारी मदद करी। हम इस बात का, मैं बड़ा फक्र है इस बात का और मैं इस बात को कहते हुए नहीं सकता। और मैं बार बार हरियाणा प्रदेश की मीटिंगों में आपको जिक्र करता हूँ कि मेरी स्टेट को बहुत कुछ उन्होंने दिया जो शायद कर्ज हमने कभी नहीं उतार सके। सर, आप शायद आपको ध्यान नहीं, जब आप कभी लेबर मिनिस्टर हुआ करते, आपने भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया था। कुछ समस्या हम आपके साथ, भाई रविंद्र डांगरी यहाँ उपस्थित है हाउस के अंदर, उन सभी साथियों के साथ मिलने गए थे, आपने हमारी समस्या को बड़े ध्यान से सुना था। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इनके बारे में बता भी देता हूँ। ये बड़े ही सहज स्वभाव, मिलनसार, ये आपने बड़ी शुरू से अभी मिलते हुए देख भी लिया होगा। एक एक व्यक्ति से पर्सनली मिले और कितने खुश थे। तो ये हमारा सौभाग्य जिला करनाल तक आप आए। सर, मेरे हाउस के अंदर मेरे बहुत से सीनियर साथी, मैं चाहूँगा मेरे फर्ज है कि मैं परिचय भी कराऊँ। मैं सबका तो नहीं करा सकता, लेकिन कुछ मेरे बहुत ही सीनियर साथी, श्री देवेंद्र त्यागी जी, चमनलाल सिंगला जी, सरदार हरचंद सिंह जी, सुभाष जिंदल जी, अमरनाथ गुप्ता जी, प्रमोद चावला जी, राजन खन्ना जी, रमेश बत्रा जी और मेरे बड़े भाई मेरे प्रदेश के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। अश्विनी अरोड़ा जी कुरुक्षेत्र के जिला अध्यक्ष हैं, वो भी मेरे बीच में है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और मैं नाम बहुत लंबे नहीं ले पाऊंगा क्योंकि आप इतनी संख्या में सारे भाई यहाँ बैठे हैं, तो मुझे माफ करेंगे। मैं सभी की तरफ से फिर से निवेदन करता हूँ कि आप सब आपका स्वागत करेंगे। और मैं बहुत लंबी ना करते हुए, मुख्यमंत्री जी, समस्याएं स्टेट की बहुत हैं हुआ, लेकिन कुछ सब जूडियस मैटर कुछ इस प्रकार के हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा से यहाँ जिक्र भी नहीं कर सकता। लेकिन बार बार कुछ डिले, कुछ दिक्कत, इस परेशानी को पीछे मान्य
भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी के सामने भी आई थी और उन्होंने काफ़ी उसका समाधान भी किया। और मैं प्रभु से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप दोबारा चुनाव जीत के जाएंगे और सेक्रेटरीट में बैठेंगे, आज मैं आपसे कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, ना कोई निवेदन करूँगा जो कि दिक्कत वाली बात है, लेकिन जब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, जब आप सेक्रेटरीट में जाके बैठेंगे चुनाव जीतने के बाद, उस वक्त मैं अपनी समस्याओं को आपके सामने समाधान के लिए आऊँगा, क्योंकि NCR की वजह से बहुत सारी दिक्कतें यहाँ हैं जिनका आज हाउस में जिक्र करने का कोई फायदा नहीं है। तो सर, मैं अंत में एक आश्वासन दे सकता हूँ कि जो भी आदेश आज आप मंच से हमें देके जाएंगे, हम बिल्कुल तन मन धन से ऊपर का पार्लियामेंट का भी और विधानसभा का भी मेरे सभी साथी दिल लगा के बिल्कुल दिन रात एक करके पूरा बिल्कुल साथ देंगे। और मैं अपने साथियों से उम्मीद करता हूँ आप उठा के सारा हाउस इस बात का समर्थन करें। ये मैं विश्वास सम्मान के योग उनके साथ सहयोग कर रहे जनरल सेक्रेटरी के नाते देवेंद्र त्यागी जी, चमनलाल सिंगला जी, हरचरण सिंह जी, सुभाष जिंदल जी, अमरनाथ गुप्ता जी, प्रमोद चावला जी, हमारे राजन खन्ना जी, रमेश बत्रा जी, रणबीर सिंह जी काम्बोज, खुशीराम गोयल जी, रविंदर डांग जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष, अश्विनी अरोड़ा जी, टिटू डांग जी जो हमारे नारायणगढ़ से आते हैं। पिछले दिनों हमारे रविंदर जी और टिटू जी ने बात किया था कि हमारी एसोसिएशन के अंदर आना है, तो भले हम आएंगे ज़रूर और मिलेंगे भी, बात भी करेंगे। आज वो दिन आया है कि आज आप लोगों के बीच में उपस्थित होने का अवसर मिला है और इस मौके के ऊपर हमारे जिला के अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, हमारी करनाल की मेयर रही रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगमोहन आनंद जी, संजय बटला जी के मैं राम राम करता हूँ। चुनाव का समय चल रहा है। 25 मई को देश की सबसे बड़ी पंचायत का हमने चुनाव करना है। महत्वपूर्ण चुनाव है, देश को दिशा देने वाला चुनाव है। ये कोई छोटा चुनाव नहीं है। छोटे चुनाव के अंदर कई बार हमारे गिले शिकवे हो सकते हैं, भाई इसको वोट नहीं मैं दूंगा, या ये भी बात आ जाती है मन में, ये तो इस साइड खड़ा, मैंने इस साइड खड़ा तो मैं दूसरी साइड खड़ा हूँ। परंतु इन सब बातों से ऊपर उठकर हमने देश का निर्वाचन करना है। देश के उच्च पंचायत का चुनाव करना है जो देश को एक नई दिशा देता है। आज यहाँ जो व्यक्तित्व बैठा है वो बहुत ही प्रबुद्ध जन व्यक्तित्व बैठा है। एक व्यक्ति नहीं है, संस्था के रूप में व्यक्ति बैठे हैं। एक एक व्यक्ति एक एक संस्था के रूप में है। आपके पीछे काफी लोग हैं। कई लोग ग्राहक के रूप में आते हैं, कई लोग बात करने के लिए भी आते हैं और कई लोगों को रोजगार भी आप लोग देते हैं। काफी संख्या में लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप उन सबको इस देश की बड़ी पंचायत के
लोकतंत्र के पर्व में वो हिस्सा लें, इसको भी सुनिश्चित करें कि हर व्यक्ति इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपना वोट अवश्य डालने के लिए जाए, इसके लिए भी काम करें। क्योंकि कई बार व्यक्ति सोचता है भाई देश में तो 400 पार की बात हो गई है और मनोहर लाल जी तो जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु लोकतंत्र के अंदर एक एक वोट की कीमत है, एक एक वोट की वैल्यू है और इस वोट को इस स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, भारत के विकास के लिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए हमने इसमें हिस्सा लेना है, ताकि ये स्वस्थ भारत, मजबूत भारत ये हमें मिल सके। इसके लिए हम सब काम करें। पिछले 10 वर्षों में देखा भी है कि जो देश ने एक नई करवट ली है, देश दुनिया में एक नई पहचान बनी है और दुनिया ने नजदीक से आकर के भारत को देखा भी है, पिछले 10 वर्षों में समझा भी है कि ये भारत क्या है। और ये जो दुनिया ने समझा और देखा है, उसके पीछे की ताकत आप लोग हैं। इस देश के 140 करोड़ लोग हैं। नहीं तो भाइयों समझने के लिए भी कोई नहीं आता था, देखने की तो बड़ी दूर की बात है। परंतु इन 10 वर्षों में जो दुनिया के सबसे मजबूत देश, आर्थिक रूप से मजबूत देश, उनके राष्ट्राध्यक्ष लाइन में लग करके आपके भारत के अंदर महात्मा गांधी की उस स्टैचू के पास जाकर के नमन करने का काम करते हैं। ये भी अगर हुआ है, ये आपकी वोट के कारण हुआ है। देश मजबूती से आगे बढ़ा है, देश ने विकास की एक नई करवट ली है, हमारे ध्यान में है। देश में एक सुरक्षा का भाव भी बना है, नहीं तो देश में एक भय का वातावरण रहता था और व्यक्ति बाहर निकल जाता था, परिवार को चिंता रहती थी कि भाई ठीक आएगा नहीं आएगा। इस प्रकार की बातें वो हमें देखने को मिलती थी कि बस में बम फट गया, भीड़ भाड़ वाले में फट गया, ट्रेन में फट गया। भय का वातावरण पूरे देश में था। परंतु इन 10 वर्षों में वो भय का वातावरण भी समाप्त हुआ है। सुरक्षित भारत, मजबूत भारत हमें मिला है। आज हम कहीं पर भी जाएं, आज कोई चिंता परिवार को नहीं होती। उनको मालूम है कि काम के लिए गए हैं तो वापिस आ जाएंगे, सुरक्षित वापिस आएंगे। ये भाव देश के अंदर आज मिला है। मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि आदरणीय मनोहर लाल जी ने पिछले 9.5 वर्षों में करनाल में एक नया अध्याय विकास का लिखने का काम किया है। हम सब जानते भी हैं, हम सब देख भी रहे हैं। खुद मैं महसूस कर रहा हूँ, मैंने 2014 का करनाल देखा है, मैं 2024 का करनाल भी देख रहा हूँ। जमीन आसमान का अंतर करनाल के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। एक विकास की नई दिशा करनाल की तय हुई है। नहीं तो भाइयों वोट तो ले लेते थे, विकास के नाम के ऊपर 0 होता था, कुछ नहीं। हमारे तो ध्यान में है, आप इस लाइन के अंदर काम कर रहे हैं, आपको तो और नज़दीक से पता है। मंत्री आता था गांव के अंदर, गांव वाले मांग रखते थे आज मरिया गली बना दो, वो कहते था हाँ बन जाएगी, राजी हो जाते, वोट दे देते थे, 5 साल देखते रहते थे।
और वो गली नहीं बनती थी। 5 साल के बाद फिर वोट के लिए जाते थे। गांव के लोग कहते थे मैं ये गली बोल के गया था, अपने किसी नज़दीक के व्यक्ति को बोल देते थे भाई 2-4 ट्रैलियाँ मिट्टी की दे दिएगा, और उनको लग जाए भी काम शुरू हो गया। फिर वोट ले लेते थे, वोट ले करके फिर चले जाते थे, और फिर जब 5 साल का कार्यकाल निकल आता फिर आप भर के भाई को कह देते कहा इकट्ठे ट्रेली का इंटा की दे रहिएगा। यही स्थिति थी ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा? यही थी ना बात। सरपंच जी बैठे यही स्थिति थी। फिर और इंटा की ट्राली गिर जाती, गाँव वाले फिर राजी हो जाते, कहा भाई इंटा आएगी और गली बन जाएगी, फिर वोट दे देते। वोट लेने का काम था, विकास की तरफ ध्यान नहीं था। और आज देखते ही देखते देश बदल गया है। आज 4 लाइनिंग रोड इन 10 वर्षों के अंदर अगर मैं देखता हूँ, मेरे हरियाणा का एक भी जिला ऐसा नहीं है जिस जिला के अंदर 4 लाइनिंग रोड टच ना कर रहा हो। हर जिला के अंदर चौड़ी सड़कें और बड़ी मजबूत सड़कें इन 10 वर्षों के अंदर खड़ी हुई हैं। भाइयों, ये काम करने का परिणाम है, ये आपकी वोट का ही परिणाम है कि आज देश मजबूती से आगे बढ़ा है। और भाइयों, आतंकवाद किस दिशा से बढ़ता था, किस प्रकार का बह रहता था, इस बात को भी हम सब जानते हैं कि हमारा जो नौजवान भाई, नौजवान साथी सेना के अंदर बॉर्डर पर खड़ा होकर के दिन रात हमारी रक्षा सुरक्षा करता था, यह 2014 से पहले की बात है। हमें बताते हैं जो आर्मी के लोग हैं, इस बात की चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि भाई जब आतंकवादी आते थे और हम अपने बचाव में एक गोली चला देते थे तो हमारे पास नोटिस आता था, हमें लिखित रूप में देना पड़ता था कि गोली क्यों चलाई है। अरे आतंकवादी आया है, उसको खदेड़ने के लिए गोली तो चलानी पड़ेगी, नहीं तो हमें मार देगा। और वो जवाब देना पड़ता था। अगर हमारा कोई नौजवान भाई जवाब नहीं दे पाता था, कोर्ट मार्शल कर दिया जाता था, कोर्ट मार्शल करके उसको जेल में डाल दिया जाता था। इस प्रकार का वातावरण था। हमारे नौजवान सेना के जवानों के हाथों को भी बांधा हुआ था। क्या प्रेम था पाकिस्तान के साथ, हमें समझ में नहीं आया। परंतु इन 10 वर्षों में देखते ही देखते जो हमारे नौजवानों के ऊपर पत्थरबाजी भी होती थी और वो कुछ नहीं कर पाते थे, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर ना तो पत्थरबाजी दिखाई देती है, ना पत्थरबाज दिखाई देते हैं। और ये नरेंद्र मोदी जी जब सेना के जवानों के बीच में बॉर्डर के ऊपर जाते हैं, जाकर के उनका हौसला बढ़ाते हैं और एक बात बोलते हैं कि अगर एक गोली उधर से आती है 100 गोली आप चलाइए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ये सुरक्षित भारत, ये मजबूत भारत इन 10 वर्षों के अंदर ये हमें मिला है। भाइयों, ऐसा नेतृत्व है, दुनिया में भारत की एक नई पहचान बनी है। मुझे ध्यान नहीं है, मेरा लोकसभा कुरुक्षेत्र है, अभी 23,000 बच्चे हमारे यूक्रेन के अंदर फंसे हुए थे। हमारे लोकसभा क्षेत्र के भी लगभग 2-2,500 बच्चे थे, 2,000 के करीब में बच्चे थे। प्रधानमंत्री जी का मैसेज आया, प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा कि उनके माँ बाप को मिलिए, उनको आश्वासन दीजिए जाकर के कि सरकार काम कर रही है और बच्चों को सुरक्षित लेकर के आएगी। होने वाला है, आप देश छोड़ करके भारत आ जाइए। ये बच्चे हैं, बच्चों ने अपने टीचर से बात किया, जहाँ वो पढ़ते थे मैनेजमेंट के लोगों से बात किया, और जब बच्चों ने उनसे बात किया तो उन टीचर्स ने
मैनेजमेंट के लोगों ने बच्चों को कहा कोई युद्ध होने वाला नहीं है, ये वैसी अफवाह है। लोग बच्चों ने विश्वास कर लिया और विश्वास किया तो बच्चे वहीं रुक गए। युद्ध शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया। ये विपक्ष के पास और तो कोई काम नहीं है। विपक्ष ने कई बच्चों के माँ बाप को उंगली लगाई दी, कहा कि आपके बच्चे फंस रहे, युद्ध हो रहा है, आप सरकार के खिलाफ वेजिटेशन करो, धरना दो, बच्चों को लेकर के आएंगे। वो बच्चों के माँ बाप के अंदर एक भय का वातावरण हो गया। होता भी है कि युद्ध हो रहा है, बच्चे फंसे हुए हैं, बच्चे सुरक्षित भारत आए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनके माँ बाप को मिलिए और उनको आश्वस्त करिए कि आपके बच्चे सुरक्षित भारत आए। जब मैं मिलने के लिए गया, मैं एक परिवार में जब गया तो बच्चे की माँ, जब मैं अंदर एंट्री कर रहा था दरवाजे से, उसकी माँ देख करके मेरे को रोने लगी और मेरे को कहने लगी, उसका बच्चे का फादर भी था, दोनों थे। यहाँ से जहाज भेजा, रूस ने मिसाइल उनके एयरपोर्ट के ऊपर गिरा दी, लिंक टूट गया, हमारा जहाज वापस आ गया। 5 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई और उनको सभी शक्तियाँ दे करके यूक्रेन के सराउंडिंग देशों के अंदर बैठा दिया कि अगर किसी बच्चे को दूसरे देश में एंट्री करनी है, उसके पास बगैर वीज़ा की एंट्री नहीं होती। मौके के ऊपर ही उसको वीज़ा दे करके उसको तुरंत एंट्री कराएं। एक एक बच्चे की लिस्ट बना करके उनको इकट्ठा करें और इकट्ठा करके उनको सुरक्षित भारत लेकर के आएं। ये ताकत आपके वोट की थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रूस के राष्ट्रपति को फोन करके कहा, यूक्रेन के प्रधानमंत्री को फोन करके कहा, हमारे 23,000 बच्चे फंसे हुए हैं, जब तक वो सुरक्षित भारत नहीं आ जाते तब तक आप सीज फायर रखेंगे, एक भी मिसाइल नहीं चलाएंगे। और वहाँ के राष्ट्रपति ने और यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने भाइयों जब तक हमारे बच्चे वापस नहीं आए सीज फायर करके रखा। ये ताकत आपके वोट की थी। और भाइयों ये बताते हुए खुशी हो रही है, वहाँ के राष्ट्रपति ने और यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री को कहा कि अगर आपके बच्चे कहीं फंस गए हैं तो भारत का तिरंगा लेकर के वो बाहर आ जाएं, हमारी आर्मी उनको सुरक्षित स्थान के ऊपर ले जाने का काम करेगी। ये ताकत आपके प्रधानमंत्री की।